वंदे मातरम। मित्रों, भारत में हिंदू खतरे में है। आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदू खतरे में है। क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी, हिंदू संस्कृति को समाप्त कर दिया जाएगा, तो हिंदू बचेगा कैसे? निश्चित रूप से वर्तमान समय में अलग अलग तरीके से हिंदू संस्कृति को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करके हो, वो या हमारे जो प्रसाद बनता है उसमें मिलावट करके हो। अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद के लड्डू हैं, उनमें पशु चर्बी होने की प्रमाणिकता निकल कर आती है। ये पता कैसे चलता है? तो पिछले कुछ समय से वहाँ के लड्डुओं की जो गुणवत्ता है उसमें त्रुटि बताई जा रही थी। भक्तों ने शिकायत की कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। तब सरकार के द्वारा, अभी परिवर्तित सरकार जो चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, उस सरकार ने उन लड्डुओं की जांच के लिए सैंपल लैब भेजा जाता है। तो उसमें निकल कर आता है कि इसमें गाय, भैंस, सूअर की चर्बी व मछली का तेल, इस प्रकार के सामग्री घी के स्थान पर उपयोग की जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो हिंदू अपने देवी देवताओं को लहसुन प्याज तक का भोग नहीं लगाता, उनके प्रसाद में, इतने बड़े धार्मिक स्थल, इतने बड़े मंदिर में बनने वाले प्रसाद में पशु चर्बी का उपयोग घी के स्थान पर किया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या केवल उस लड्डू में मिले हुए पशु चर्बी से ही हमारी संस्कृति समाप्त हो गई? क्या केवल उस मंदिर समिति या सरकार के या उस लड्डू बनाने की वाली व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों की ही वहां पर गलती है? ये जानने की आवश्यकता है। तो नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पड़ोस के मंदिर में जिस प्रकार के घी का उपयोग करते हैं, अलग अलग त्योहारों पर आप अपने घर से घी मंदिर पर बेचते हैं, हवन, यज्ञ, पूर्णाहुति का आयोजन करते हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने वहां पर किस प्रकार के घी का उपयोग होना चाहिए, ये निश्चित किया है। हम देखते हैं कि बाजार में मिलने वाले सस्ते दामों में 150, 200 रुपये, 250, 300 रुपये किलो वाले घी का उपयोग हम अपनी पूजन सामग्री में करते हैं या अपने घर पर दीपक के लिए करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी पशुपालक के पास जाइए और उनसे कहिए कि मैं आपसे घी वास्तविक कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, आप मुझे वास्तविक घी कितने दाम में दोगे, ये मत बताओ। आप मुझे ये बताओ कि वास्तव में क्या पूर्ण रूप से शुद्ध, 100% शुद्ध घी 500-700 रुपये किलो में मिल सकता है क्या? तो अगर वो कोई वास्तविक किसान होगा, वास्तविक पशुपालक होगा, तो वो साफ मना कर देगा। क्योंकि जिस प्रकार से पशु दूध देते हैं, उनके ऊपर जितनी उनकी देख रेख व्यवस्थाओं में, खान पान में खर्च होता है, तो ये कतई संभव नहीं है कि इतने दुग्ध का उत्पादन हो कि उससे बनने वाले घी को 500-700 रुपये किलो में बेचा जा सकता है। तो आपको अगर लगता है कि हम 150, 200, 250, 300 वाला नहीं, आप तो 500-700 रुपये किलो वाला अच्छी गुणवत्ता का बड़ा ब्रांडेड कंपनी का घी का उपयोग करते हैं, वो शुद्ध होगा। मैं कहता हूं वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। ये बिल्कुल गंभीर विषय है और पूरी गंभीरता के साथ मैं ये कहता हूं, आपको वास्तविक और पूर्ण शुद्ध जो घी है वो किसी पशुपालक से ही मिल सकता है, और वो भी वही पशुपालक देगा जो आपको 1500 रुपये से अधिक दाम में घी उपलब्ध करवा रहा है। अगर वो आपसे इससे कम दाम में घी उपलब्ध करवा रहा है, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी प्रकार के अलग अलग, या तो बाजार से सस्ते दाम वाला घी लाके, जो नकली घी या आप पशु चर्बी का घी उसे मान सकते हैं, वो लाके मिला रहा होगा, तेल लाके मिला रहा होगा, या अन्य अलग अलग प्रकार की जो सामग्री मिलाकर उस घी की गुणवत्ता को बिगाड़ा जाता है, वो करके दे रहा होगा। अगर कोई वास्तविक घी आपको दे रहा है तो 1500 रुपये से अधिक लीटर में, किलो में, इस दाम से ही आपको देगा। तो ये विचारणीय विषय है। आप कितने गंभीर है अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति। इसमें केवल मंदिर समिति को आप अलग रखिए, मंदिर समिति ने क्या किया, वहां की सरकार ने क्या किया, या उन लड्डुओं में घी के स्थान पर पशु चर्बी आई, ये दोषी की जांच का विषय है। इसको सरकार देखेगी और आने वाले समय पर इस पर नियंत्रण हो, ये काम भी होने वाला है। लेकिन आप अपने स्वयं का आकलन कीजिए कि वास्तव में यह सही है या नहीं है कि आप अपनी पूजन सामग्री में, अपने पूजन में किस प्रकार के घी का उपयोग कर रहे हैं।
अगर आप बाजार से आने वाले सस्ते दाम का घी का उपयोग कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उस घी के स्थान पर तेल का उपयोग कर लीजिए। कम से कम वो तेल तो शुद्ध और पूर्ण रूप से पवित्र होगा। लेकिन ये जो बाजार से घी आ रहा है, वनस्पति घी आ रहा है, इसकी प्रामाणिकता, इसकी शुद्धता पर निश्चित रूप से अब तो प्रश्न चिन्ह 100% रूप से खड़ा होता है। ये समझने का विषय है। साथ ही हम बात करें ऐसा क्यों हुआ या इससे होने का कारण क्या है। देश का इतना बड़ा मंदिर है जहां पर करोड़ों अरबों रुपए का दान आता है, क्या वो मंदिर अपनी एक स्वयं की गौशाला संचालित नहीं कर सकता जिसमें 100-200 गौ माता रहे और उन्हीं के माध्यम से उनके दूध और उनकी के दूध से घी बने, जिसका उपयोग प्रसाद में, भगवान के भोग के लिए उपयोग में लिया जाए। ये विचारणीय विषय है। और इससे भी बड़ा विषय अगर हम देखेंगे तो सब मंदिरों पर जब करोड़ों अरबों रुपए का दान आता है तो सरकार हमारे मंदिरों पर अपना नियंत्रण रखती है। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर दान करते हैं कि इस मंदिर के विकास के लिए, उत्थान के लिए, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के लिए इस दान का उपयोग होगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आपके दान का उपयोग अगर आपको सही ढंग से करवाना है तो आप अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले, आसपास के जो मंदिर या धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पर अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से दे। वहाँ पर पारदर्शी रूप से भंडारे का आयोजन होता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो आयोजन होते हैं, भजन संध्या, जागरण, वहाँ पर होगा तो ही आपके पैसे का सदुपयोग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बड़े बड़े मंदिरों पर जाऊँ जो पूरे देश में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तो वहाँ की जो मंदिर समितियाँ है वहाँ पर आने वाले चढ़ावे, चंदे और दान का जो नियंत्रण है वो सरकार के नियंत्रण में होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे अन्य धर्म, अन्य संस्कृति के किसी भी धार्मिक स्थल पर, वो चाहे चर्च हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी सरकारी नियंत्रण नहीं है। केवल और केवल हिंदू आस्था के केंद्रों पर सरकार का नियंत्रण है। ये क्यों है, ये सोचने का विषय है। तो हम हमारे मंदिरों पर किस प्रकार का अपने घर से घी का उपयोग करते हैं, ये भी सोचने का विषय है। देश के बड़े बड़े मंदिरों में ये घटनाक्रम घटित हुआ है, ये भी सोचनीय और विचारणीय विषय है। और क्या मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण अब भी रहना चाहिए, इसमें जब सरकारी नियंत्रण का विषय आता है तो मैं केवल कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं कहूँगा कि ऐसा कि भाई कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रहे और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि मंदिरों पर नियंत्रण। अरे भाई, बीच में 15 वर्ष बीजेपी की आ तो गई ना। अब तीसरा टर्म मोदी जी का चल रहा है और एक बार अटल जी लेके गए। तो इनको विचार करना चाहिए कि हमारे देश के हिंदू संस्कृति के ध्यान रखते हुए, हिंदू आस्था का ध्यान रखते हुए हमें मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटाना चाहिए, ताकि मंदिर पर आने वाली जो दान है और मंदिर पर जिस प्रकार का आयोजन होना चाहिए वो केवल और केवल हिंदू लोग, वहाँ पर आस्था रखने वाले, वहाँ के श्रद्धालु, वहाँ की नीति का निर्धारण करें कि यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ की राशि का उपयोग कैसे और कहाँ पर होगा। ये सोचनीय विषय है। और एक हिंदू से मैं प्रश्न करूँगा कि इस घटनाक्रम को हुए कितने दिन हो गए। मुझे लगता है लोग भूल भी गए, क्योंकि अपडेटेड जमाना है ना। रोज नए नए मुद्दे आते हैं, हम देखते हैं 2 दिन नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं और माइंड अपडेट होता है, फ्रेश होता है, निकल गया। अरे भाई, आपके धार्मिक स्थल पर, आपके भगवान के प्रसाद में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, इतनी बड़ी मिलावट हुई है। अगर किसी अन्य धर्म के, अन्य संस्कृति के धार्मिक केंद्र पर किसी प्रकार की, इस प्रकार की घटनाक्रम होती जहां पर वो ऐसी घटनाक्रम, ऐसी क्रिया निषेध होती उनके धार्मिक स्थलों पर, देश के अंदर दंगे, आगजनी और इस प्रकार का उपद्रव होता कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे लगता है ये भूलने का विषय नहीं है। एक एक हिंदू को ये बात ध्यान में रखने का विषय है कि हमारे देश के, हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, हमारे आस्था के केंद्र है, वहाँ पर इस प्रकार के घटनाक्रम क्यों और कैसे आयोजित हो रहे हैं, उसका कारण क्या है और इनका पूर्ण रूप से समाप्त इनको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमारे प्रयास क्या हो सकते हैं, इस पर विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये आप सबके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप स्वयं विचार कीजिए क्या क्या आप लोग कर सकते हैं कि हम कैसे प्रत्यक्ष रूप से अपने मंदिरों की क्रियाकलाप में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के आयोजन हो, इसको लेकर वहाँ की समिति कैसी हो, वहाँ पर प्रवेश किसको मिले और किसको निषेध किया जाए, इस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कर्मचारी रखे जाते हैं तो वो कर्मचारी कौन हो, वहाँ की क्रियाकलाप कैसे हो, इन सभी चीज़ों पर बारीकी से एक एक हिंदू, एक एक भक्त, एक एक श्रद्धालु को विचार करने की आवश्यकता है। केवल सरकार या कुछ मंदिर समितियों के भरोसे छोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमने
मंदिर समितियों और सरकार के भरोसे, सत्ता के भरोसे हमारे धार्मिक स्थल, हमारे संस्कृति के केंद्र छोड़ दिए, तो वहाँ पर इस प्रकार के गलत कुकर्ते घटनाक्रम घटित होते रहेंगे, जो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को समाप्त करने की दिशा में आगे रहेंगे। तो केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं, अपितु हिंदू संस्कृति को निशाना बनाया जा रहा है। और जब हिंदू संस्कृति को निशाना बनाया जाएगा, हिंदू संस्कृति खत्म होगी, तो हिंदू भी खत्म हो जाएगा, खतरे में आएगा। ये मेरा आज का मूल विषय था। इसे बहुत बारीकी से और बहुत हृदय की गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं भविष्य में हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से शुद्ध, सात्विक और हमारी संस्कृति के अनुरूप संचालित हो, तो आपको अपने मंदिर और धार्मिक स्थलों पर अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। अपनी गतिविधियां अपनी ध्यान में और अपनी जानकारी और अपनी देख रेख में संचालित करनी होगी। ऐसा मेरा विचार है। उम्मीद है आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। आप इस विषय को लेकर गंभीरता समझने का प्रयास करेंगे, और 2, 5, 10 दिन में, 15 दिन में ये भूलने वाले छोटे छोटे विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारी संस्कृति के ऊपर बड़ा हमला है। इसे ध्यान रखने की और अन्य अपने परिचितों तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप इस विषय को बारीकी से समझ पाए होंगे। अपने परिचितों तक भी इस गंभीर विषय को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।